पाकिस्तान और श्रीलंका आज़ादाना तिजारती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। सरमायाकारी, सेहत, तालीम और ज़रई शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक। कोलंबो में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, कई यादाश्तों पर दस्तखत। CPEC is one of its flagship program. Sri Lanka can benefit from Pakistan's connectivity in the future right up to Central Asia. We share that common problem, and now we have faced another problem, which is the coronavirus. So we have discussed how we can jointly work on the poor countries from getting debt relief. पाकिस्तान और श्रीलंका को एक जैसे चैलेंजेस का सामना है। कोरोना ने गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मिलकर मुश्किलात को मवाक़ों में बदलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिंदा राजापाक्से को दौरा पाकिस्तान की दावत। NA-75 के 14 पोलिंग स्टेशन पर धांधली का खदशा। रिटर्निंग अफसर ने दोबारा पोलिंग की सिफारिश कर दी। प्रिजाइडिंग अफसरान ने ताखीर से पहुंचने पर बहाने बनाए। कोई बैटरी बंद होने का जवाब देता रहा तो किसी ने व्हाट्सएप के काम ना करने का बहाना घड़ा। इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई रिपोर्ट का मतन कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। NA-75 में गिनती के बाद 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज नहीं मिल रहे थे। प्रिजाइडिंग अफसरान से राबता भी नहीं हो रहा था। मुश्तबा पोलिंग स्टेशंस में से 4 क्लियर है। रिटर्निंग अफसरान का इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान बयान। नून लीग के वकील ने सबूत जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। PTI से कल रिकॉर्ड तलब। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है? क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का, क्योंकि आपने उनको किडनैप किया। इलेक्शन के बाद एक्शन। डस्का के ज़िमनी इंतखाबात पर सियासी गर्मा गर्मी, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग क्यों करवाएं? नून लीग का पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब का मुतालबा। रात भर गायब रहने वाले प्रिजाइडिंग अफसर इकट्ठे वापस आए। मरीम औरंगजेब का दावा, NA-75 में रीपोलिंग की बात नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत पर धौंस जमाने का इल्जाम। आवाम पे डंडे बरसाए गए कि सिर्फ इस वजह से कि वो वोट कास्ट ना करें और जहां पे टर्नआउट PMLN का ज़्यादा था उसको रोकने के लिए। DSP साहब जिन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे डंडे मारे, मेरी चादरें खींची और लोगों को रोकने के लिए खुद वो इस मैदान में उतरे रहे, क्या उनका काम नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर और फायरिंग की रोकने की कोशिश करते? मेरी एक ही ख्वाहिश है आज कि ECP जो भी आज रिज़ल्ट हमें दे, NA-75 से नहीं हो बल्कि पाकिस्तान के आने वाले हर इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल सेट करे। पोलिंग के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया गया। DSP ने डंडे मारे, चादरें खींची, वोटर्स को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नौशीन इफ्तिखार की मीडिया टॉक, नून लीगी उम्मीदवार ने इल्जामात की बौछार कर दी। NA-75 में मुनज़्ज़म धांधली हुई। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अरकान की मौजूदगी में नताइज बदले गए। मौका दे रही हूँ, शराफत से खुद ही आवाम को सच बता दें वरना मुझे बोलना पड़ेगा। मरीम नवाज की धमकी। इलेक्शन कमीशन का हर फैसला कबूल। धांधली और धौंस पर नहीं, इदारों पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ऊपर, मुखालफिन का नीचे जा रहा है। ओपन बैलेट की मुखालफत से इनका दोगलापन कौम के सामने खुलकर आया हो चुका। शिबली फराज की तनकीद।
डस्का में सियासी मुखालिफिन को तारीखी धूल चटाई, जानशीनी की सियासत का जनाजा निकल गया। इनमें शिकस्त तस्लीम करने की इखलाकी जुर्रत नहीं। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कई पैंतरे बदले। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान के लफ्जी वार। इन्हें 75 के वाकयात के बावजूद हालिया ज़िमनी इलेक्शन 2018 के आम इंतखाबात से बेहतर थे। फाफिन की शफाफियत की राह में हायल सरकारी अफसरान को सख्त सजाओं की तजवीज़। डस्का में पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतजार पर भी जोर। डोगर साहब किधर है? डोगर साहब, डोगर साहब इसको ये आप इधर बैठ जाएं जी प्लीज। डोगर साहब आप इस तरह ना करें। देखो आप तो गवर्नमेंट के बेंचेस हैं, आप तो प्लीज डोगर साहब आप अपने जायज सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। आप इस तरह ना करें ना। आप ये हाउस कौमी असम्बली के इजलास में शदीद हंगामा। हुकूमती अरकान का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर एहतजाज। अपोजिशन महंगाई पर सीख पा। स्पीकर डाइस का घेराव। नशिस्तों पर खड़े होकर भी शोर शराबा। स्पीकर सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम। कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गई। बच्चों को जिस्मानी सजाओं की मुमानियत। कौमी असम्बली ने बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमती तरमीम भी बिल का हिस्सा। काम करने की जगह तालीमी इदारों और मदारिस में मार पीट ममनू। इतलाक इस्लामाबाद की हद तक होगा। शहजाद रॉय स्पीकर के शुक्रगुजार। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल्स के दलाइल न सुनने के लिए अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आम शहरियों के लिए वोट का खुफिया रहना जरूरी। कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगर मुआहिदा हो कि आधी रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा? जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। नून लीग को बड़ा झटका। परवेज रशीद सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार। लीगी रहनुमा की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुना दिया। विफाकी वजीर फैसल बावडा सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता। वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया। तो किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? सेनेट इलेक्शन के लिए एक टिकट 35 करोड़ में फरोख्त होने का दावा। लियाकत जतोई की अपनी ही पार्टी पर इल्जाम तराशी। साबिक वज़ीर आला सिंध की रास्ते अलग करने की भी वार्निंग। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 41 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1050 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,73,384 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासिर। अफगानिस्तान में अमन की जानिब एक और कदम। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। नई अमरीकी इंतजामिया की भी साबिक हुकूमत के मुआहदे पर नजर सानी।